हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं कंपेयर करूंगा अपने फर्स्ट अपवर्क प्रपोजल को अपने लेटेस्ट अपवर्क प्रपोजल से। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी तक टोटल 370 प्रपोजल मैंने डाल दिया है, ठीक है। और मैंने टोटल कितने जॉब्स पे काम किया है, 80, ठीक है। और मेरा जो पहला प्रपोजल था वो था ये, जो कि मैंने डाला 30 मार्च 2021, तो लगभग 2.5 साल पहले। और ये क्या है, मिनी चैट फॉर रियल स्टेट एड्स। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया मिनी चैट फॉर रियल स्टेट एड्स, ठीक है। ये यही वाला जॉब पोस्ट था, मैंने ओपन कर लिया। और साथ ही साथ ओपन कर लेते हैं अपने लेटेस्ट प्रपोजल को। तो ये देखो, ये मैंने 4 डेज अगो ये इस पे अप्लाई किया था, मिनी चैट फ्लोज क्रिएशन एंड फेसबुक मिनी चैट इंटीग्रेशन। तो ये भी मैंने देखो यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब करते हैं कंपेयर दोनों को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रपोजल से, और ये है मेनी चैट फॉर रियल स्टेट एड्स। अब एक चीज, ऐसा नहीं कि ये जो मेनी चैट या चैटबॉट रिलेटेड लोग हैं उन लोग के लिए काम आएगा, नहीं। मैं जो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अपवर्क पे, जो भी प्रपोजल डाल रहे हैं, सबके लिए काम आएगा। क्योंकि मैं जनरल पॉइंट्स पे बात करूंगा कि क्या मैं अभी करता हूँ, क्या मैं पहले करता था जो मैं अब शायद नहीं करूँ, ऐसे पॉइंट्स पे, ठीक है। देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मेनी चैट फॉर फेसबुक लीड जनरेशन। आई नीड हेल्प विद क्रिएटिंग एंड सेटिंग अप मेनी चैट फॉर फेसबुक एड्स, ठीक है। छोटा सा एकदम डिस्क्रिप्शन है। और ये मैंने अप्लाई किया था $10 पर आवर पे, जो कि अच्छा रेट है स्टार्टिंग के लिए, काफ़ी अच्छा है। $10 पर आवर पे अभी मैं चार्ज करता हूँ $32 पर आवर, ठीक है। अच्छा ग्रोथ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मार्च 2021, तो मैं डेट तो कभी नहीं लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये डेट सिर्फ स्पेस बर्बाद करता है प्रपोजल में, ठीक है। डेट उतना कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं, और ये आपका स्पेस बर्बाद कर देता है। उसके बाद डियर सर मैडम तो बिल्कुल भी नहीं, सर मैडम नहीं। अगर मुझे क्लाइंट का नाम पता है तो मैं लिखूंगा उसका नाम, हाय फॉर एग्जाम्पल एलेक्स। और अगर नाम नहीं पता है तो मैं सिर्फ हाय या हेलो लिखूंगा, लेकिन सर मैडम, सर स्लैश मैडम कभी नहीं लिखूंगा, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कि पहला 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल्स क्लाइंट्स के पास जाते हैं और क्लाइंट्स को पहला 2 लाइन जो है ग्लिम्स दिखता है। और अगर वो 2 लाइन बहुत ही अट्रैक्टिव कैची है, क्लाइंट के काम का है, ठीक है, क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो क्लाइंट प्रपोजल खोल के पूरा पढ़ेगा। तो आपको पहला 2 लाइन तो बहुत काम का लिखना है, ठीक है। उसको ऐसा डेट या डियर सर मैडम लिख के खराब मत करो, ठीक है। मतलब ये तो मैंने ही किया है, ठीक है। मतलब मैं बस बता रहा हूँ, ये अब मैं कभी नहीं करूँगा, ठीक है। फिर आई वॉज एक्साइटेड टू सी योर लिस्टिंग फॉर रियल स्टेट एड थ्रू मिनी चैट ऑन अपवर्क, ये भी मैं नहीं लिखूंगा। और देखो, ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या मैं पर्सनल जो भी जैसे कर रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी ऐसे ही करना चाहिए या ऐसे ही लिखा जाता है। मैं बस बता रहा हूँ व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, ठीक है। तो ये मैं अब नहीं लिखूंगा कि आई वॉज एक्साइटेड टू सी योर लिस्टिंग, ठीक है। As a chatbot marketer with 1 year of professional experience doing chatbot marketing for our clients, तो our clients नहीं, my client वही है। ये टेम्पलेट कहीं से मैंने उठा लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगा, तो जाहिर सा बात है थोड़ा सा तो हो ही जाता है। तो our client नहीं, my client, in order to drive results I am confident that I would be valuable asset to you। और मैंने बोल तो दिया, लेकिन क्या मैंने इसमें कुछ अटैच किया है अपना काम, कोई लिंक्स अटैच किए हैं काम के, जहाँ पे मैं दिखा सकूं कि मैंने क्या रिजल्ट लाया, या कोई केस स्टडी मैंने इसमें अटैच किया? तो नहीं किया है। तो करना चाहिए, मैंने नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ बोलने से क्या होगा? और वो भी मैं पहला प्रपोजल लिख रहा हूँ और मेरा कोई पुराना रिव्यूज नहीं है, तब तो और क्लाइंट मेरे पे विश्वास क्यों करेगा और मुझे क्यों हायर करेगा जब उसके पास और ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने काम अटैच नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती है। मुझे कुछ लिंक्स चैटबॉट के या फिर कुछ केस स्टडी अटैच जरूर करना चाहिए था, ठीक है। और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, अगर आपको लगता है ज़रूरी है तो आप शेयर कर सकते हो, आपको इतना एक्सपीरियंस है। लेकिन वो थोड़ा बाद में, पहले क्लाइंट का कीवर्ड्स पकड़ो और काम उस पर बात करो। जैसे यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या, मिनी चैट, तो आप मिनी चैट का एक्सपीरियंस दिखाओ। फेसबुक लीड जनरेशन, ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसको पकड़ो और उसको यूज़ करो। आई नीड हेल्प विद क्रिएटिंग एंड सेटिंग अप मिनी चैट फॉर फेसबुक एड्स, तो ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला फेसबुक एड, फेसबुक लीड जनरेशन और मिनी चैट। तो यहाँ पे देखते हैं, योर जॉब लिस्टिंग मेंशंस, अगेन ये सब बड़ा मतलब टेम्पलेट जैसा लग रहा है और मुझे अब तो पढ़ के बड़ा बेकार लग रहा है, ठीक है। नीड फॉर समवन नॉलेजेबल इन मिनी चैट विच इज एन एरिया हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन, अगेन मैं बोल रहा हूँ बस कि एक्सपीरियंस है, कुछ दिखाने के लिए कुछ तो डालना चाहिए था साथ में, ठीक है। आई एम करेंटली एम्प्लॉयड एट हेयर वेयर आई हैव होन्ड माई स्किल्स, ठीक है। चलो, आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट विथ यू इन मोर डिटेल, ठीक है। ये सब उतना बुरा नहीं है, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। ये लाइन भी कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंसियरली समीर गौतम मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन अगर लिख भी दिया तो कोई ठीक ही है। सिंसियरली समीर गौतम में कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। ये मेरा पहला प्रपोजल था और ये मेरा इस पर रिएक्शन यही था जो मैंने आपको बताया, जो जो मुझे लगा मैंने बता दिया। अब लेटेस्ट प्रपोजल देखते हैं। $75 का है मैंने, ठीक है। ये काम बड़ा आसान था। अब यहाँ पे देखो कवर लेटर हाय। अब देखो इसमें भी मुझे उसका नाम नहीं पता होगा, नहीं तो मैं हाय उसका नाम लिखता। अप्लाई करने से पहले मुझे उसका नाम नहीं पता था, अब तो पता है। लेकिन हाय सिर्फ हाई कर दिया। आई हैव रिव्यूड द अटैच डॉक्यूमेंट। अब देखो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला जहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रपोजल कैसे लिख रहा हूँ मैं, मैंने दिखाया है। तो अगर वो क्लाइंट जैसे जॉब पोस्ट के साथ अगर कुछ अटैचमेंट डाला है, इसने डाला था, तो वो अटैचमेंट देखो। अगर उसने कोई लिंक डाला है, ठीक है, कि उसे कैसा काम करवाना है, तो वो सब देखो, ठीक है। अटैचमेंट देखो। तो मैंने सबसे पहले वही लिखा, आई हैव रिव्यूड द अटैच डॉक्यूमेंट। तो उसे लगेगा वाह इसने मेरा अटैच डॉक्यूमेंट देखा। एंड येस इट्स सिंपल टू इम्प्लीमेंट ऑन मिनी चैट। क्या? इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट ऑन मिनी चैट। अब मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि क्लाइंट ने यहाँ पे देखो क्या बोला है, इसने बोला है आई रिक्वायर टू कन्फिगर आर बेसिक एंड वेरी सिंपल एंड नॉट कॉम्प्लेक्स। अब मैं बस उसके बाद को दोहरा रहा हूँ कि हाँ वो सिंपल है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि सही में बहुत सिंपल ही था। ऐसा नहीं सिर्फ क्लाइंट का बात को दोहराने के लिए, बट मैंने वो फ्लो देखा और वो सिंपल था। Yes, it's possible to check if the phone and email matches when the user confirms it. अब आपको लग रहेगा ये मैंने क्या लिखा, ये आउट ऑफ नो वेयर यहाँ पे। तो अब जो उसने अटैचमेंट डाला था ना, उसमें उसने एक जगह एक क्वेश्चन पूछा था, क्या ये करना पॉसिबल है। और जब मैंने अटैचमेंट उसका अच्छे से देखा तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ वो करना पॉसिबल है। अब क्लाइंट सोचो कितना खुश होगा कि मैं उसके काम में इन्वॉल्व हो रहा हूँ अच्छे से। उसने जो अटैचमेंट लिखा मैंने उसे देखा और फिर मैं उसका जो क्वेश्चन है उसको आंसर भी कर रहा हूँ। आई कैन डिलीवर इट टू यू विद इन 24 आवर्स, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था। डू यू वॉन्ट टू यूज दिस फ्लो विद फेसबुक एड्स और जस्ट ऑर्गेनिक मैसेज। मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया जो कि मेरा जेन्युइन क्वेश्चन था। अब इसने यहाँ एक चीज लिखा था, नीड टू सेटअप मेनी चैट मैसेज फ्लोज इंटीग्रेटिंग मेनी चैट विद फेसबुक मैसेंजर, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूछा कि फेसबुक एड्स पे रहेगा या जस्ट ऑर्गेनिक मैसेज के लिए, ठीक है। और मैंने यहाँ स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट रिपीट कर दिया, क्यों? क्योंकि अगेन छोटा प्रोजेक्ट है, $75 का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट एक बार हायर कर ले और फिर बहुत सारा काम करवाने लगे अलग अलग टाइप का। तो इसलिए स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में क्लियर कर देता हूँ। ये 24 आवर्स मैंने क्यों डाला, ये हो गया टाइम लाइन में एक डाल देता हूँ। अगर मुझे आइडिया लग रहा है कि कितना टाइम लगेगा तो टाइम लाइन में डाल देता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। अगर 1 हफ्ता लगेगा तो वो लिख दूंगा, ठीक है। और दूसरा स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ताकि क्लियर है। तो मैं क्या क्या करूंगा, इम्प्लीमेंट द फ्लो एज इन द अटैचमेंट विथ माइनर मॉडिफिकेशन ओनली। ऐसा नहीं कि फ्लो में बाद में मेजर चेंज कर दे और बोले कि नहीं नहीं यही बनवाना है, तो इसलिए माइनर मॉडिफिकेशन चलेगा। इंटीग्रेटेड विद गूगल शीट एंड सेंड इंपॉर्टेंट डेटा। तो इन्होंने ये बोला है, देखो यहाँ पे, in addition to configuring the flow, I would also like to useful data to be extracted to Google Sheet and extract useful information reports the data जो भी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीग्रेटेड विद गूगल शीट टू सेंड इंपॉर्टेंट डेटा। और थर्ड, हेल्प इन कनेक्टिंग इट टू फेसबुक एड्स, ठीक है। ठीक है, अटैचमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू सैम्पल्स ऑफ माई मिनी चैट वर्क, ठीक है। यहाँ पे मैं ये पोर्टफोलियो देखो पीडीएफ के फॉर्म में अटैच कर रहा हूँ, केस स्टडी बेसिकली। तो मैंने बोला था कुछ लिंक्स अटैच कर सकते हो, सिमिलर वर्क का केस स्टडी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ केस स्टडी है इस पीडीएफ में, मैंने बहुत सुंदर बनाया है कैनवा पे, ठीक है। और ये मैंने अभी रिसेंटली ही किया है। तो अगर ये मेरा जो पोर्टफोलियो जो अभी मैंने रिसेंटली चेंज किया है, पहले मैं भेजता था लिंक्स वगैरह, बट अब थोड़ा ये स्ट्रक्चर्ड वे में है, केस स्टडी टाइप। तो अगर ये मेरे लिए काम करता है अच्छे से, अभी मैं प्रपोजल डालूंगा। मैं बीच में बहुत इनएक्टिव हो गया था, तो बीच में तो मैं इनएक्टिव हुआ था, मैं 1 महीने के लिए चंडीगढ़ चला गया था, फिर मैं 3 हफ्ते तो मुंबई में रहा और मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो वो मतलब मैंने ऐसा क्या बोलते हैं इंटेंशनली ब्रेक ले लिया था अपवर्क से, मैं काम नहीं कर रहा था उस टाइम। फिर मैं घर आया, फिर मैंने काम किया और उसके बाद कुछ अनइंटेंशनली कुछ हुआ जो फिर अपवर्क से मैं थोड़ा देर इनएक्टिव रहा। वो मैं कभी शेयर करूंगा जब राइट टाइम आएगा वाई। लेकिन मैं अपवर्क पे अभी काफ़ी इनएक्टिव ही था ऑलमोस्ट। और अब मैं दोबारा स्टार्ट किया हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया पोर्टफोलियो अपना सही अपडेट करने से। तो पोर्टफोलियो देखता हूँ कैसा काम करता है, फिर मैं जरूर शेयर करूंगा कि पोर्टफोलियो कैसा बनाना है। ये जो मैंने अटैच किया इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, आपका काम का सैंपल। किसी को कैसे पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो, जैसे मैंने फर्स्ट प्रपोजल में यहाँ पे बोला है कि आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन, ठीक है, ड्राइव रिजल्ट। अब मैं ये शो कैसे करूंगा भाई, कुछ अटैच नहीं किया मैंने, कोई केस स्टडी नहीं दिखाया, तो कैसे होगा, ठीक है। तो अब मैं ऐसे लिखता हूँ,
देख सकते हो, ना कोई डेट, ना कोई डियर सर मैडम। अगर नाम पता है तो हाय, और हाय और उसका नाम, नाम नहीं पता तो सिर्फ हाय भी चलेगा। और क्या, अगर उसने कुछ अटैच किया, कोई लिंक या कोई पीडीएफ, तो उसको देखो, और उसमें अगर उसने कुछ पूछा तो उसको आंसर जरूर करो, इससे लगेगा कि आप इन्वॉल्व हो। उसने अगर यहाँ पे कुछ बात किया है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करो, मतलब क्लाइंट के प्रोजेक्ट में बात करो। तो अगर बेसिकली मैं बोलूँ तो इट्स मोर अबाउट यू देन आई। यू कौन है? क्लाइंट। तो क्लाइंट के बारे में ज़्यादा बात करो, अपने बारे में कम। आपको अपना एक्सपीरियंस बताना तो लास्ट में थोड़ा सा बता सकते हो, लेकिन मोस्टली उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स लगभग बता लिए। सो ये वीडियो काफ़ी अनप्रिपेयर्ड था, ठीक है। तो ये मेरा पहला प्रपोजल था, वो मेरा लेटेस्ट प्रपोजल था। मैंने दोनों को कंपेयर किया और आपको बताया कि क्या मैं तब कर रहा था, क्या मैं तब अब नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।